अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मीरुल हसन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़मीर स्टूडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट के बारे में। हम ग्रेडियंट की सेटिंग के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि फोटोशॉप में ग्रेडियंट का कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि ग्रेडियंट क्या चीज़ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। दोस्तों इसका शॉर्टकट जी है, और अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे दबा कर रखें और ये ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लें। आप कोई भी टूल जब सिलेक्ट करते हैं तो एक दफ़ा ऊपर प्रॉपर्टी बार पर ज़रूर नज़र दौड़ा लिया करें, क्योंकि जो भी टूल सिलेक्ट होता है उसकी सेटिंग ऊपर आ जाती है। यहाँ से सेटिंग चेक करके उसका इस्तेमाल किया करें, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। हमने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया है, ये प्रॉपर्टी बार में इसकी सेटिंग आ गई है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट बने हुए हैं, ये आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, फ़र्ज़ करो ये सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये आ गया। इसके आगे ये 3-4 इसके मोड दिए हुए हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह काम करेगा। ठीक है जी। अगर यहाँ पर क्लिक करके इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसे काम करेगा। यहाँ पर क्लिक करके इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसे काम करेगा। ये डायमंड है, इसको इस्तेमाल करें तो ये ऐसे काम करेगा। इसको क्लिक करें, ये नीचे आ जाए। यहाँ पर ये साइड में एक सेटिंग का निशान बना हुआ है, इस पे क्लिक करें, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद लोड करने हैं, सैंपल दिए हुए हैं, सिंपल है, स्पेशल इफेक्ट है, किसी फ़र्ज़ करो इसको आपने लोड करना है, इस पे क्लिक करें तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब अगर अगर आप ओके पे करेंगे तो सिर्फ यही रहेंगे, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अपेंड पे करेंगे तो ये भी आ जाएंगे और ये भी रहेंगे। तो ठीक है जी, इसको बंद कर दें। इसके आगे है जी ये मोड है नॉर्मल, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जिस तरह चाहें अपना ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अमूमन नॉर्मल पे रख के किया जाता है। इसके आगे ओपेसिटी है, अगर ओपेसिटी कम करेंगे, ये देखिए ये ओपेसिटी कम हुई, यहाँ से भी कम हो गई। इस अपनी मर्जी की ओपेसिटी आप रख सकते हैं। इसके आगे है रिवर्स, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कलर उल्टे हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, ये वाले इधर आ जाएंगे, ये देखिए। इसके आगे डाइथर है, ट्रांसपेरेंस है, इसको आप ना छेड़ें, ये ऐसे रहेगा। अब जनाब इसके बजाय यहाँ पर क्लिक करें जी। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट एडिटर खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ये वही प्री सेट है जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं। फर्ज करो आपने इस पे क्लिक किया है तो ये नीचे इसकी सेटिंग आ जाएगी। अब अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन आ जाएंगे। ये इसका कलर है, ये इसकी लोकेशन है, लोकेशन इसको कहते हैं। ये देखिए इसको चेंज करें, लोकेशन भी चेंज होती जाएगी। अगर 0 पे करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। इस पे क्लिक करें, इसको अगर डिलीट करना है तो अगर ये एक के बजाय दो होंगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें, ये कलर सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें, ये देखिए यहाँ पर ये कलर आ जाएगा। अब आप ग्रेडियंट बनाएंगे तो इन दो कलरों का बनेगा। इसी तरह इस पे क्लिक करें, इसका कलर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर लें, ओके करें, अब देखिए ये आ जाएगा। अब ग्रेडियंट बनाएंगे तो इन दो कलर्स का बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर ज़्यादा हो और ये कलर कम हो तो यहाँ से इसको ऐसे कर दें, ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा करना है तो इसको इस तरफ कर दें, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। ये ऊपर दो निशान बने हुए हैं, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपेसिटी के निशान है। ठीक है जी। ये लोकेशन वही है, यहाँ पर इस तरफ करेंगे। ओपेसिटी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ओपेसिटी कम करेंगे, यहाँ से कलर की ओपेसिटी भी कम होती जाएगी। इसी तरह इस पे क्लिक करें तो इस साइड की ओपेसिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये दो कलर हैं, आप दो कलर और इसमें डाल ऐड करना चाहते हैं तो ऑल्ट दबाकर इसको ऐसे करें, ड्रैग करें तो ये एक और आ जाएगा सामने, फिर ऑल्ट दबाकर करें और आ जाएगा। जितनी दफ़ा ऑल्ट दबाकर आप इसको ड्रैग करेंगे एक पॉइंट सामने आ जाएगा। अब इस पे क्लिक करें,
यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लें, नीला कर लें, इसमें नीला ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, इसको यहाँ पे कर दें, इस पे क्लिक करें, यहाँ से कलर चेंज कर लें, ये ये ऐड हो जाएगा। अब अगर आप ग्रेडियंट बनाते हैं तो ये चारों कलर इसमें आएंगे। ठीक है जी, यहाँ से लिनियर पे करें, ये देखिए ये चारों कलर इसमें आ गए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई ग्रेडियंट खुद बनाया है और आप उसको सेव करना चाहते हैं ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सके, तो या न्यू पे आप क्लिक करें, ये देखिए या न्यू पे क्लिक किया और ये आपका ग्रेडियंट यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, आप जब भी चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई ख़त्म करना है ग्रेडियंट आपने, तो और दबाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें, ये दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, ये सॉलिड और नॉइज। सॉलिड ये वाला है जो आपके सामने है, और नॉइज पे क्लिक करेंगे तो ये वाले आ जाएंगे। अब आप देखिए, ये देखिए ये नॉइज है। इसके कलर की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन कलर में ये बने, तो आप ये कलर एडजस्ट कर दी या रैंडम करें तो ये इन कलर में ही मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाकर आपको देता रहेगा। ठीक है जी, यहाँ से आप इसके इस तरफ या इस तरफ रो जो है वो आप सेट कर सकते हैं। ये रो हल्की हल्की नज़र आ रही हैं, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा करनी है कम करनी है। ये देखिए ये ज़्यादा हो गई हैं, कम हो गई, ये कम हो गई। ये अमूमन 50 पे डिफ़ॉल्ट होता है, आप ये 50 पे कर दें। ये ऊपर सेटिंग का निशान है जो मैं पहले भी आपको आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन खुल जाएंगे। आप जो भी डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट लोड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेडियंट का इस्तेमाल फोटोशॉप में या किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, और बहुत काम की चीज़ है। इसको आप अच्छी तरह इनके साथ खेलें, इनको समझें, इनसे बहुत से काम लिए जा सकते हैं। आप इनसे बेहतरीन बैकग्राउंड बना सकते हैं, अपनी जो पिक्स बनाते हैं उसमें मुख्तलिफ इफेक्ट दे सकते हैं। मैं आपको एक दो छोटी छोटी मिसालें देकर समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ से, यहाँ पर क्लिक करें और ये ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें जी। यहाँ से कलर इसका चेंज कर लें, ये वाला कर लें, ओके कर दें। ये आपने ग्रेडियंट बना दिया जी। अब इसकी कॉपी करें कंट्रोल जे करके, कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर लें, ये हो गया जी। अब आप इसकी लुक देखें, ये एक बटन बन गया है। अगर इसको चेंज करेंगे तो ये मजीद, ये देखिए अब आप इसकी शक्ल देखें ये कैसे हो गई है। फिर नीचे थोड़ा सा अगर शेडो दे दें तो ये एक अजीब डब्बा सा बन जाएगा। मैं आपको देकर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करें, एक नया लेयर ले लें और ऐसे कर दें, इसमें कलर फिल कर दें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। ये देखिए ये एक डब्बा नुमा बन गया है। मजीद समझाने के लिए मैं ये एक पिक ओपन करता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ये देखिए ये एक पिक हम ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए जी, ये वाला कर लेते हैं, ओके कर दिया। ये देखिए ये फिल हो गया। अब यहाँ ब्लेंडिंग मोड पे आ जाएं, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब अपनी पिक का लुक देखें कैसा नजर आ रहा है। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करें, इस पे कर दें। अब अपनी तस्वीर का लुक देखें, इसकी ओपेसिटी कम कर दें, अब देखें। इसी तरह आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे सकते हैं और अपनी पिक्स को या अपने बैकग्राउंड को खूबसूरत बना सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा एक करते हैं जी। ये देखिए यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं, ये ऊपर से नीचे लगाएं जी, ये लग गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, ये देखिए आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करते जाएंगे, आपकी पिक का लुक चेंज होता जाएगा। नज़र आ रहा है आप, ये असल पिक है, तो ये इसके साथ की है। ये देखिए अब पिक अपनी ये असल है और इस पे ग्रेडियंट लगा हुआ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रेडियंट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आइंदा वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।